तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग बेटर एंड आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अभी शर्मा और मैं आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर फील्ड का लेक्चर नंबर 3 कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने लेक्चर को। तो इससे पहले जो हमने क्या क्या किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज क्या होती है, तो ये जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो किसी भी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती है, इसी तरह की चीजें थी। उसके बाद हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, फिर न्यूट्रॉन के बारे में, यह भी हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि चार्ज के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, चार्ज के टाइप हमने बताए थे। कौन कौन से टाइप थे, एक थे पॉजिटिव और एक थे निगेटिव। ठीक है, फिर वो मैंने बताया था अगर सेम चार्ज रहेंगे, अगर सेम चार्ज रहेंगे मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए साथ में तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर निगेटिव निगेटिव वाले भी साथ में आ गए तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और यही अगर पॉजिटिव निगेटिव आ गए तो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर यही निगेटिव पॉजिटिव आ गए तो यही सेम टेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे हम लोगों ने। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, इसके बाद जस्ट मैंने दूसरे लेक्चर में, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। ठीक है, उसमें सबसे पहला मैंने प्रॉपर्टी बताया होगा आपको कि चार्ज जो होती है वो, पहला नहीं शायद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये था कि चार्ज जो होती है, चार्ज वो एक इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आती है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आती है। और यहीं पे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया हुआ, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे मैंने एक दो क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। ठीक है, और उसी के बाद मैंने ये भी बताया था कि चार्ज जो होती है, चार्ज और मास। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, ठीक है, तो उस पे मास जरूर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉडी पे मास है तो उस पे चार्ज रहना नेसेसरी, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा बन सकता है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे मास रहेगी, वो फिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है, ठीक है, बट उसके पास मास तो होगी। कैसे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास, ये चीज आप लोग देखो, ये एक चार्ट बना लेना आप लोग, चार्ज और मास का। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे के पास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, उसके पास मास भी होते हैं। फिर ये प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, उसके पास भी चार्ज होता है और उसके पास भी मास होता है। ठीक है, बट अगर ये न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या उसके पास चार्ज होते हैं, नहीं चार्ज नहीं होते हैं, बट उसके पास मास होते हैं, जी मास होते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है एक बार आप लोग बना सकते हो अपने कॉपी में। दैट्स कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो चार्ज है, ठीक है, तो उस पर फिक्स है कि मास रहेगा। ये चीज फिक्स हो गई है कि उस पर मास रहेगा। बट अगर वो उस पर मास है तो जरूरत नहीं है कि वो बॉडी चार्ज है। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, प्रॉपर्टीज में मैंने एक क्वांटाइज बताया था। उसके बाद चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है, एडिटिव नेचर बोले तो वो सिंपल रूल से ऐड होता है, सिंपल जो अलजेब्रा का रूल था उससे ऐड होता है। अगर मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, इस पे -3 कूलम, +2 कूलम और +5 कूलम, और यहाँ पे -6 कूलम हमें चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो इस पे हमें अगर पूछेगा क्यूनेट, क्यूनेट बोले तो टोटल चार्ज। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, क्या करेंगे हम, 2 + 5, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, -6 -3, 5 to 7 -9 तो बराबर -2 कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लोग देखे होंगे वो लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग कुछ नए लेक्चर चीजों की तरफ शुरुआत करते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, क्योंकि देखो हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया चार्जिंग की, क्या प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती है, वो कैसे काम करता है, नहीं करता है, ये सब चीजें तो हमने जान लिया। ठीक है, बट अगर मान लो कि हम किसी बॉडी को चार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो भाई साहब किस काम की। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास, ठीक है, 10 रुपए है, ओके, बट अगर वो 10 रुपए का नोट दो टुकड़े में बटा हुआ है तो उस पैसे का रह गया क्या फायदा।
यूज तो नहीं कर पाओगे, आप किसी दुकान में तो नहीं दे सकते हो। हाँ, बैंक में जरूर जमा कर सकते हो, बट ये मैं नहीं बोल रहा कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप बैंक में जमा कर सकते हो, बट आप ये चीज तो नहीं ना कि उस चीज से आप कुछ खरीद सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज मैं ये बता रहा हूँ कि अभी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज पढ़ा, उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली। बट भाई किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे कैसे, ये तो हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि अगर कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है, तो वो उस चार्ज होगी कैसे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे मान लो ये मेरा एक घड़ी है, ठीक है, ये मेरी घड़ी, ठीक। अब ये मेटल की बनी हुई है, अब ऐसी बात है, तो ये जो मेटल की बनी हुई है, तो इसमें क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास मास है। हाँ, तो और ये मैटर है, तो जब इसके पास मास है और ये मैटर है, ठीक है, और इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको तो हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आज मुझे पढ़ना है कि अगर मान लो ये बॉडी है, तो इस बॉडी को हम चार्ज कर कैसे कैसे सकते हैं। ठीक है, वो चीज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब कौन कौन से मेथड के हम किस मेथड के थ्रू हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोग को क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि किस मेथड से हम। तो इसके अंतर्गत जो है कुछ मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी को चार्ज करें तो उसको हम चार्ज करेंगे कैसे। ठीक है, हमारे अंदर पहला ये क्यूरियोसिटी आएगी कि हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे कैसे। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ कुछ मेथड पढ़ने होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला मेथड जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उस मेथड का नाम होता है, तो सबसे पहले जो मेथड हमारा होता है वो होता है चार्जिंग बाय रबिंग। अब चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी एक बॉडी को लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि हम किसी एक बॉडी को लेते हैं और उस बॉडी को क्या करते हैं कि एक दूसरे बॉडी से रब करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई कपड़ा हुआ, ठीक है, इस कपड़े से हम क्या करेंगे, ये हमारी जो मेटल की घड़ी है इसको हम रब करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रब करने से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कपड़े में होंगे कुछ ना कुछ, और कुछ इस बॉडी में होंगे, वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। थोड़ी लाइट के इश्यू चल रही है भाई, मैनेज इट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक बॉडी ली। ठीक है, एक बॉडी ली, एक बॉडी ए, ठीक है, ए मैंने ली, उसके बाद एक बॉडी मैंने बी। ठीक, और इस दोनों को हमने क्या किया, आपस में रब किया। ठीक है, रब किया। ठीक है, तो जब हम रब किए तो क्या होता है कि बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आएंगे वो क्या होगा, वो आपका निगेटिव हो जाएगा, और ये जो है ये बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वही चीज होता है। तो हमारे जो चार्जिंग बाय रबिंग का जो है पहला मेथड जो है, ठीक है, उसका अगर हम जाने कंक्लूजन कि आखिरकार ये कंक्लूजन क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन दिस मेथड वी कैन चार्ज बॉडी बाय रबिंग देम। ठीक है, रबिंग देम, रबिंग बोले तो उन लोगों को घस के। जैसे एक चीज आप लोग क्या करना कि कोई ऊनी कपड़ा लेना, ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा ऊनी, और एक बलून फुलाना, गुब्बारा, और उसको रब करना। ठीक है, रब करना रब करना रब करना, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करना, और थोड़ा रब करना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, पानी का हल्का सा एक बूंद ऐसे गिरते रहता है ना,
नल से पानी इस तरह से वैसे गिराना और उसके पास उसको लेके जाना, ठीक है। जब आप ये चीज करोगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब आप ये चीज करोगे तो आप देखोगे कि पानी जो है वो हल्की हल्की दूर जा रही है या फिर हल्के उसके नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके कपड़े पे डिपेंड होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चार्जिंग बाय रबिंग में हम क्या करते हैं कि एक बॉडी को लेते हैं, बॉडी ए हम लेते हैं, ठीक है, और दूसरे बॉडी को ले करके दोनों को क्या करते हैं आपस में रब करते हैं, ठीक है। जब हम दोनों को आपस में रब करते हैं तो अगर कोई ए बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे दिया इससे, तो ये बॉडी जो बी जो होती है वो क्या होती है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आया, तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो ये आपकी निगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये जो है ये आपकी जो एज होती है ये आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, समझ गए। तो बस यही होती है चार्जिंग में रबिंग। तो आई होप कि आप लोग को जो है क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एक छोटा सा लेक्चर है, एक मेथड मैंने चार्जिंग में रबिंग का बताया है, एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें लिटरली होता है क्या है कि एक बॉडी हम लेते हैं, ठीक है, और उसको दूसरे बॉडी से रब करते हैं। रबिंग का मतलब जैसे देखो ये दो मार्कर है, इस दोनों को आपस में रब करेंगे रब करेंगे रब करेंगे रब करेंगे। अब इन लोगों के पास क्या होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं हर चीज बताऊंगा, बट अभी बस नाम से समझो कि इन लोग के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर पाते हैं, इसीलिए ये चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने क्या किया अपने बाल में, ठीक है, अपने सूखा बाल जो जब रहता है उसमें अगर एक बार कंघी ऐसे ऐसे करके उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास, इतने छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। ये सब चीजें भी आप करके बचपन में देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो चार्जिंग में रबिंग के थ्रू होती हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इस मेथड से, मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को कोई डाउट इस मेथड में नहीं रहेंगे, ठीक है। इस पे जो है कई बार जेई जेई तो नहीं बट नीट में क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, बट कभी कभी अगर मान लो किसी टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज जो हम लोग इतना ही लेक्चर रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, ओके। एंड लास्टली एक चीज मैं बोलूंगा कि देखो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कंसिस्टेंसी के साथ करो, अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए गर्मी भी हो चुकी है तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।